अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भवन में आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि हिंदी भाषा के लिए था। एक लंबी यात्रा के बाद आज अनिल जोशी जी का जो सपना था उसे पूरा किया गया। कह सकते हैं, विद्यालय कह सकते हैं, या कहें इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, हिंदी भाषा के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। आज वो अपने एक अहम पड़ाव पर पहुंची यात्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। आज का कार्यक्रम किस प्रकार आपने जीवंत किया, कौन कौन इस कार्यक्रम में पहुँचे थे, क्या भूमिका रही सर इस कार्यक्रम में? जी बहुत धन्यवाद। और मेरी दिल्ली मेरी शान के जो श्रोता हैं उन सबको उनका अभिनंदन। ये जो कार्यक्रम था वो हम लोग विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी सीखें हो, क्योंकि जो एक स्थान है उस पर कितने लोग आ सकते हैं और कितनी दूर है, कितना समय देते हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि जब ऑनलाइन माध्यम से सैकड़ों हज़ारों लाखों विद्यार्थियों को हम निःशुल्क हिंदी सिखा सकें, उस दृष्टि से आज ये प्रयास शुरू किया गया है। ये एक 5 दिन की कार्यशाला है जो कि वर्तनी की कार्यशाला है, जिसमें हिंदी को कैसे लिखें, देवनागरी लिपि को, व्यंजन हैं, स्वर हैं, संयुक्त अक्षर हैं और जटिल शब्द हैं, उन सबको कैसे लिखना, ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वो सिखा रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगली उसमें उच्चारण को भी हम सिखा सकते हैं, व्याकरण के अन्य पक्षों को सिखा सकते हैं, पर्यटन से संबंधित या परिवार से संबंधित प्रमुख बातों का जिक्र कर सकते हैं। तो धीरे धीरे भाषा के संबंधित सभी पहलू और आयाम सिखाए जाएं, ये प्रयास है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज 40 से ज़्यादा विद्यार्थी जो लगभग 13 देशों के होंगे वो आज के कार्यक्रम के अंदर जुड़ गए थे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी थी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रसिद्ध लेखक जो हैं अभय जी थे। तो इन सब लोगों ने न केवल इसकी प्रशंसा की बल्कि इसको काम को अद्भुत, असाधारण और अपने किस्म की पहली पहल बताया। और हम समझते हैं कि इसके आधार पर दुनिया भर में जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षण को मानकीकृत और व्यवस्थित और प्रमाणित करने के प्रयास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए आज के कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को बधाई और विशेष आभार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का भी। और सर, एक शब्द, आज हिंदी भाषा को कहाँ पिछले 10 सालों में आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर? देखिए, इसके ये एक जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर जो है दोनों में हाँ में भी है और ना में भी है। कि भारत सरकार जो प्रयास कर रही है, नई शिक्षा नीति जो प्रयास कर रही है वो भाषा के हित में है, महत्वपूर्ण। परंतु जो समाज की मानसिकता है वो औपनिवेशिक दृष्टि से, कॉलोनियल माइंडसेट से चल रही है और अंग्रेजी हर दिशा में हमको दिखाई देती है। तो ऐसे में हम सब लोग जो भाषा की दृष्टि से समर्पित हैं, भाषा के लिए सोचते हैं, उन सब लोगों को विशेष प्रयास करने होंगे। लेकिन प्रफुल्लित दिखाई देता है हिंदी भाषी आज का व्यक्ति। उसे लगता है कि हम कहीं स्थापित हुए हैं, अपने आप को बड़ा महसूस करने लग गया कुछ सालों में, अच्छा आनंद में देख भाषा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान या उपस्थिति दिखाई दे रही है उसके कारण से। लेकिन इसके गहरी जड़ों में जाना पड़ेगा और हम देखते हैं कि भाषा को शिक्षा से जोड़ना बहुत आवश्यक है, भाषा को रोजगार से जोड़ना बहुत आवश्यक है। इन दोनों जो पहलू हैं वो भाषा की अस्मिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से भाषा में शिक्षा, और वो भी विदेशी विद्यार्थियों को शिक्षा, ये हम प्रयास करें। अब हम बात कर लेते हैं ओम प्रकाश जी से, जो कि आज के मुख्य वक्ता रहे। और बहुत बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहेंगे विदेशी जो छात्र को हिंदी भाषा का ज्ञान देते हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर आज मुझे दिया। मैं शुरुआत में बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम था वो वैश्विक स्तर पर विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने को लेकर हिंदी कक्षाओं के शुभारंभ का अवसर था, जिसे विश्व स्तर के विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ हमारे बीच भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के जो उप महानिदेशक महोदय हैं श्री अभय कुमार जी, वो आज इसमें मुख्य अतिथि थे। और साथ ही चूँकि ये जो कक्षाएं हैं ये अगले पूरे महीने भर लगभग 5 दिवसीय कक्षाएं होंगी, ये जिसमें प्रत्येक गुरुवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक ये कक्षाएं होंगी। और इसमें विश्व के कई देशों के विद्यार्थी जुड़ेंगे जो अपनी
हिंदी को सीख पाएंगे और हिंदी में आगे चलकर हिंदी के बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ न केवल हिंदी के बारे में जान पाएंगे बल्कि हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भाषाओं को भी जान पाएंगे। और मूल तौर पे इस पूरे मॉड्यूल में ये देवनागरी लिपि का मॉड्यूल है जिसको हमने 5 कक्षाओं में बांटा है। जैसे कि अगले गुरुवार को जो कक्षा होगी उसमें स्वर और व्यंजन से जुड़ी हुई कक्षाएँ होंगी। उसके बाद में संयुक्त अक्षर और विदेशी शब्द जो ये ध्वनियाँ जो हमारी भाषा में आई है उनसे जुड़ी हुई होंगी। उसके पश्चात बारहखड़ी और मात्रा से जुड़ी हुई कक्षाएं होंगी। फिर सरल शब्द का निर्माण कैसे होगा, जटिल शब्द का निर्माण कैसे होगा, और आखिरी जो कक्षा होगी वो अभ्यास आधारित होगी जो कि पूरे पिछली 4 कक्षाओं से जुड़ी हुई कक्षाएं होंगी। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल जब समाप्त होगा तो इसके अगला चरण पर फिर हमारे बीच में से कोई नए साथी अध्यापक जो विदेशों में कार्यरत हैं या देश में कार्यरत हैं उनमें से फिर अगले मॉड्यूल पर वो कक्षाएँ लेंगे। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये चूँकि हिंदी और भारतीयता को बढ़ावा देने के लिए एक अहम भूमिका या मुहिम सिद्ध होगी, ऐसे मेरा विश्वास और आशा है। धन्यवाद।